आप जानते हैं कि इसराइली यहूदियों का मरकज़ और मशहूर शहर तेल अबीब सिर्फ एक सदी पहले एक सुनसान रीटला मैदान था, एक ऐसी जगह जहां न इमारतें थीं न सड़कें। लेकिन आज ये शहर दुनिया के सबसे जदीद और महंगे शहरों में शुमार होता है। एक ऐसा शहर जो कभी सहरा था, एक कौम जो बिखर चुकी थी और एक ख्वाब जो हजारों साल बाद पूरा हुआ। मगर उस ख्वाब की ताबीर ने एक और कौम के लिए बदतरीन तबाही लेकर आई। आज हम बताएंगे कि तेल अबीब कैसे आबाद हुआ, यहूदी फिलिस्तीन में कब और कैसे आए, और फिलिस्तीनियों की सरजमीन पर एक नया मुल्क कैसे उगाया। सुना 70 ईस्वी रूमी सल्तनत ने यरूशलेम को तबाह कर दिया। यहूदियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, हैकल सुलेमानी मिस्मार कर दी गई और ये कौम पूरी दुनिया में बिखर गई। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर तरफ यहूदी छोटे छोटे ग्रोहों में जीने लगे, बेवतन, बेअसरा और मजलूम। मगर उनके दिल में एक उम्मीद जिंदा रही, एक दिन वो वादा शुदा सरजमीन पर वापस जाएंगे। 19वीं सदी के आखिर में जब यूरोप में यहूदियों पर मजालिम बढ़ने लगे, तब एक शख्स उभरा, थियोडोर हर्जल। उसने कहा, यहूदियों को बचाने का एक ही हल है, अपनी रियासत। 1897 में पहली सैहूनी कांग्रेस हुई, एक बाकायदा तहरीक बनी, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। उनका हदफ वाज़ेह था, फिलिस्तीन वापस लौटना और वहां एक नया मुल्क इसराइल बनाना। 1917 में बरतानिया ने एक तारीखी खत जारी किया, बालफोर एलामिया, जिसमें फिलिस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत का ऐलान किया गया। ये खत सिर्फ एक खत न था, ये मजलूम फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्ज़े की बुनियाद थी। इस ऐलान के बाद हज़ारों यहूदी फिलिस्तीन की तरफ हिजरत करने लगे। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर अलिया में हज़ारों नए यहूदी फिलिस्तीन आकर आबाद होते गए। ये कोई आम हिजरत न थी, ये एक बाकायदा मंसूबा था, ज़मीनें खरीदना, बस्तियों को बसाना और एक नई रियासत की बुनियाद डालना। 1909 में एक ख्वाब हकीकत बनने लगा। याफा के करीब एक सुनसान रटीली ज़मीन पर 66 यहूदी ख़ानदान जमा हुए। इन्होंने कुरानदाजी के ज़रिए ज़मीनें बांटे और एक नया शहर बसाना शुरू किया, जिसे इन्होंने कहा तेल अबीब, यानी बहार का पहाड़। यह शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ न था, बल्कि एक पैगाम था, हम वापस आ चुके हैं। जब बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को शिकस्त दी तो फ़लस्तीन उसके कब्ज़े में आ गया। यहूदियों ने स्कूल, हस्पताल, ज़बान, बैंक सब कुछ अलहदा बना लिया। तेल अबीब एक जदीद, मुनज़्ज़म और पुरकशिश शहर बनता जा रहा था। मगर एक मसला था, यह सब फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर हो रहा था। 1936 में अरबों ने बगावत की। उनका मुतालबा था यहूदी हिजरत बंद की जाए, ज़मीनें वापस दी जाएं। मगर बरतानिया ने बगावत को ताकत से कुचल दिया। हज़ारों अरब शहीद, गिरफ्तार या जलावतन हो गए। यहूदी तंजीमों ने हथियार उठाए और हागाना, एरगोन, लीही जैसे ग्रोह बने। फ़लस्तीन अब मैदान जंग बन चुका था। दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी ने 6 मिलियन यहूदियों को मारा। यह जुल्म दुनिया के सामने आया और सैहूनी तहरीक को नई ताकत मिली। यहूदियों ने कहा, हमारा एक ही घर हो सकता है, फ़लस्तीन, और दुनिया ने खामोशी से सर हिला दिया। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को तक़सीम कर दिया। 56% ज़मीन यहूदी रियासत को, 43% अरब रियासत को और यरूशलेम को बैनुल अक़वामी इलाका करार दिया। यहूदियों ने फ़ौरन कबूल किया और अरबों ने मुस्तरद, क्योंकि ये उनके साथ धोखा था। 14 मई 1948 तेल अबीब में डेविड बेन गुरियन ने ऐलान किया, हम इसराइल के क़याम का ऐलान करते हैं, और फ़लस्तीनियों की कहानी वहाँ ख़त्म होने लगी, जहाँ यहूदियों की कहानी दोबारा शुरू हुई। इस जंग में 7 लाख फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया, देहात जला दिए गए, ज़मीनें छीन ली गईं
और उनकी जगह नए शहर, नई सड़कें, नई बस्तियां बस गईं। ये अलमिया आज भी फ़लस्तीनी नख्बा यानी तबाही के नाम से याद करते हैं। आज तेल अबीब एक आलमी शहर है, टेक्नोलॉजी, फैशन, माशी तरक्की, मगर इसकी बुनियाद जुल्म पर है। एक ऐसी ज़मीन पर जहां एक कौम बसाई गई और दूसरी कौम को बेदखल कर दिया गया। क्या यही इंसाफ है? तेल अबीब सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक मिसाल है इस दुनिया की जहां ताकत, सियासत और मफाद के लिए तारीख का चेहरा बदला जाता है। यहूदियों ने अपना वतन पाया, मगर मजलूम फ़लस्तीनी आज भी दर बदर हैं। क्या वो भी कभी वापस आएंगे?